बात करें न्यू नॉर्मल की, तो इस न्यू नॉर्मल में एडजस्ट होने की हम सब कोशिश कर रहे हैं। बच्चों की बात करें तो स्कूल रिप्लेस हो गई है ऑनलाइन क्लासेस से, तो वहीं हम जहां ऑफिस जाते थे अब वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। हम तमाम कोशिश करते हैं एडजस्ट करने की, लेकिन इसी न्यू नॉर्मल में हम में से कितने ऐसे हैं जिन्होंने अपने रिलेशनशिप में एडजस्ट करने की कोशिश की हो, या इस न्यू नॉर्मल में, इस लॉकडाउन में अपने रिलेशनशिप्स को और स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की हो। जब बात घर में रहने की आती है तो हम छोटी छोटी बातों पर लड़ पड़ते हैं। बच्चों को क्या कुछ नहीं कहते, यूजलेस, होपलेस, वर्थलेस। यहाँ तक नहीं, अगर हमारा कोई अपना हमसे अपना मसला शेयर करे तो हम उनसे कहते हैं कि ये रोज़ की बात है, ये मसला कोई बड़ा मसला थोड़ी है। आज कोविड की वजह से हर कोई परेशान है, कुछ नया बताओ, तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो। लेकिन हम में से कितने ऐसे हैं जो अपने अपनों की या किसी और को बिठाकर उनकी बात सुनते हैं। व्यूअर्स, ये वो मसले हैं, ये वो इश्यूज़ हैं जो आज काफ़ी कॉमन हैं और इन मसलों से आज काफ़ी लोग परेशान हैं। जो सवालात हम तक पहुँचे हैं वो इस बात का खुलासा करते हैं कि आज माशरे में ये प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही है, या हम यूँ कहें कि ये वो मसले हैं जो आज हर घर की कहानी है। और इन्हीं मसलों का सल्यूशन लेकर हाजिर है हम प्रोग्राम यूथ पेट्रोल में। तो आइए सबसे पहले इस्तकबाल करते हैं डॉक्टर अली अकबर खबरानी का, जो कि एक काउंसलर और साइकोथेरेपिस्ट हैं। डॉक्टर सलामुन अलैकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। डॉक्टर, हमेशा की तरह इस बार भी आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इनफैक्ट आई शुड टेल यू थैंक यू कि इतने लॉकडाउन के अंदर भी आपने मुझे याद किया, और मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा है कि मैं मेरे घर पे बैठ के वो, लेकिन एनी हाउ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हम लोग को क्वेश्चन आते हैं एंड वी आर एबल टू हेल्प देम। जी अल्हम्दुलिल्लाह, लोग हमें इस काबिल समझते हैं कि अपने मसले, अपने इश्यूज हमारे साथ शेयर करते हैं। सो शैल वी स्टार्ट? बिस्मिल्लाह। जी, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये एक मम्मी ने हमें भेजा है, एंड आई एम श्योर कि आई थिंक एटलीस्ट 80% फैमिलीज इस चीज़ से गुजर रही होंगी और बहुत सारे लोग चाहते होंगे कि इस चीज़ का सल्यूशन उन तक पहुँचे। तो ये सवाल कुछ इस तरह है, मेरा 5 साल का बेटा है, पूरा वक्त टीवी या मोबाइल देखना चाहता है, और जब टीवी बंद कर दो तो ऐसे बिहेव करता है जैसे पागल सा हो गया हो। चीख चीख के बात करेगा, खाना नहीं खाएगा, खुद को बुरा भला कहेगा। ऐसे में हम क्या करें? जनरेशन प्रॉब्लम सर। नहीं, इसको हम लोग प्रॉब्लम नहीं बोलेंगे। ओके। ये एक्चुअली क्या होता है कि लॉकडाउन हो गया है, बच्चे लोग बाहर नहीं जा सकते हैं। राइट। बच्चे लोग को ये नहीं पता होता कि अंदर कैसे जाने का, तो उनके पास आखिरी बचा क्या है? ये एक ही रास्ता है कि मैं मोबाइल के ऊपर रहूं। और लेट मी एक्सप्लेन यू कि ब्रेन के अंदर होता, हमारे माइंड के अंदर होता क्या है, ब्रेन के अंदर होता क्या है। ओके, जब टीवी या फोन देखते हैं, जब हम फोन देखते हैं और मुसलसल देखते हैं जी, तो हमारे हैप्पी हार्मोन जो है वो हमारे रिलीज होते हैं। ओके। जब हैप्पी हार्मोन रिलीज होते हैं तो वी आर इन अ डिफरेंट वर्ल्ड। राइट। तो हमको, और ये सारे एडिक्शन के साथ में है, नॉट ओनली विथ मोबाइल, ये हर एक एडिक्शन के साथ में है। तो ये बच्चा जब 5-6 साल का है और उसको अच्छा लगा तो उसके हैप्पी हार्मोन रिलीज हुए, तो उसको वही चीज करने में अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। जब आप उसके हाथ से छीनोगे मोबाइल तो उसका माइंड उसको ये मैसेज देता है कि अब मेरे हैप्पी हार्मोन रिलीज नहीं होंगे एंड आई एम नॉट हैप्पी। वो हैप्पीनेस छीन गई, एंड आई डोंट वांट टू बी इन दैट फील्ड कि जहां मैं खुश ना रहूं। ओके, बट डॉक्टर ये तो प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन बड़ा आसान है। सॉल्यूशन बच्चे के पास नहीं है, सॉल्यूशन माँ के पास है। ओनली मदर्स? ओनली मदर और फादर। ओके, दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये पेरेंट के हाथ में सॉल्यूशन है कि अगर वो बच्चा मोबाइल लेता है और उसके हैप्पी हार्मोन रिलीज होते हैं और वो एक प्लेजरेबल मोड में रहता है, खुश है, खुश नहीं, बहुत खुश है जी, बहुत खुश है, शांत है, वो अपनी दुनिया में हैप्पी है, मगन है। जी जी। अब ये तो मतलब बढ़ेगा ना, ये तो अंगार है, ये तो बढ़ेगी आगे आगे जी, और ये एडिक्शन के तौर पे चला जाएगा। और ये चला ही गया है इन अ वे, बच्चा इज बॉर्डर ओनली।
नाउ द सिचुएशन एंड सॉल्यूशन फॉर दिस इज के बच्चे को, माँ को बच्चे के हाथ से मोबाइल छीनना नहीं है, नहीं लेना है, छीनना नहीं है। ओके मैं लेना नहीं कि बना नहीं कर रहा हूं, छीनना नहीं है। आप उसके पास रिएक्टिव करोगे, आप गुस्सा करोगे, आप मोबाइल छीन लोगे जी। आप इतने दूर बैठे हो मैडम, मैं अगर आपका मोबाइल आपके पास आके छीन लूं, हाउ विल यू फील? ऑफ कोर्स आई फील बैड, आपको इंसल्ट लगेगा ना कि ये हो क्या रहा है। राइट। तो बच्चे को भी यही फील होता है कि मेरा इंसल्ट हो रहा है, अब मेरी हैप्पीनेस मेरा प्लेजर छीना जा रहा है मुझसे। जी, बट डॉक्टर अक्सर पेरेंट्स ये भी कहते हैं कि अगर बच्चों को प्यार से एक बार नहीं 10 बार भी कहोगे बेटा मोबाइल रख दो, तो वो अनसुना कर देते उसको हैं। रखने का नहीं देने का है, उसको रखने का सोल्यूशन देने का ही नहीं है। तो क्या करना चाहिए? उसको प्यार करने का है, उसके साथ में टाइम बिताना है। उसका जो अभी बेसिकली मोबाइल क्या करता है, उसको मोबाइल उसको अटेंशन देता है जी, नहीं, तभी तो उसके साथ में कनेक्ट होता है। राइट। अब मम्मी को क्या करना है, मम्मी को भी उसको अटेंशन देने का है। तो उसका जो फोकस अभी मोबाइल के ऊपर है वो स्लोली डाइवर्ट होकर मम्मी डैडी के ऊपर आ जाएगा। अच्छा, इन अ वे जिस तरह मोबाइल में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, अलग अलग गेम्स, अलग अलग कार्टून्स, तो वैसे ऑप्शंस क्रिएट करना मम्मी को मोबाइल बन जाना है, मम्मी को उसके साथ में खेलना है, प्ले थेरेपी करना है। चलो हम लोग कलर करेंगे, चलो हम लोग हक देके, तो हम 5 साल का बच्चा है, चल मेरे को नींद नहीं आती, यू गिव मी हग एंड तू मुझे सुला दे। ओके, हम लोग साथ में नाश्ता करेंगे, चल मैं तुझे निवाले खिलाती हूँ। तो अब ये क्या करेगा, इसको कहीं ना कहीं रिप्लेसमेंट ऑफ प्लेजर मिल रहा है ना जी। तो वो स्लोली स्लोली मोबाइल को हटा के मोबाइल की जगह पे मम्मी को रख देगा। ओके, लेकिन ये एक दिन में नहीं होगा। एक दिन में नहीं होगा, स्लोली स्लोली होगा जी। उसको फिजिकल टच चाहिए, इमोशनल टच चाहिए जी, एंड उसका जो प्लेजरेबल टच है वो उसको चाहिए। अगर वो मिलेगा तो बच्चा तो मासूम है, उसको तो प्लेजर चाहिए। So, यानी विजडम ऑफ द स्टोरी के बच्चे को अटेंशन चाहिए। आप अटेंशन नहीं देते हो, मोबाइल देता है तो वो मोबाइल की तरफ जाएगा। Exactly. आप अटेंशन दोगे तो आपकी तरफ माइल होके फोकस उसका आपकी तरफ आ जाएगा। जब आपकी तरफ आ जाएगा तब आपको उसको दोनों हाथों से अपने को हक करना है और अपने डेस्टिनी में ले लेना है, अपने सर्कल में ले लेना है। अब सुबह उठेगा तो मम्मा, दोपहर में सोएगा तो मम्मा, शाम को सोएगा तो मम्मा, नाउ आई डोंट नीड मोबाइल, नाउ आई नीड मम्मा, नाउ आई नीड डैडा। एग्जैक्टली। बट दिस यू नीड टू चेंज एज ए मदर फादर। तो बेहतर है कि आप बच्चे के साथ खेलिए, आप अपने बच्चों को स्टोरीज सुनाइए, अपने बच्चों से कहें कि वो आपको स्टोरीज सुनाएं, या फिर उनके साथ पेंटिंग कीजिए, कलर कीजिए, ड्राइंग कीजिए। देखिए ऑप्शंस बहुत है, आपको अपने बच्चों के लिए टाइम निकालना है। और अगर आप अपने बच्चों को टाइम देंगे तो बच्चों को फिर फ़ोन के साथ टाइम बिताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम उम्मीद करते हैं कि आज का ये जो ग्रोइंग प्रॉब्लम है उसका आसान सा सोल्यूशन आप तमाम फॉलो करेंगे। साथ ही इसके बाद हमें लिखकर भी भेजेंगे कि किस तरह आपने अपने बच्चों में चेंज देखा है। तो आइए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। ये जो सवाल है ये हमारे व्यूअर ने हमें रिकॉर्ड करके भेजा है, तो आइए देखते हैं इनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सिराज जैदी है, मैं उत्तराखंड हरिद्वार से हूँ। मेरा सवाल ये है कि जिन बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता और वो इम्तिहान में पास नहीं हो पाते, वो क्या करें? ये जो प्रॉब्लम है ये भी हम काफ़ी ज़्यादा देखते हैं कि आज के दौर में पेरेंट्स अक्सर ये कहते हैं कि हमारे बच्चे इम्तिहान में फेल हो जाते हैं, वो पास नहीं होते, उनका पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता। तो डॉक्टर क्या सल्यूशन है इस चीज़ का? देखिए, मुझे 2 बात मैंने सीखी है मेरी मेडिकल फील्ड के अंदर, साइकोथेरेपी के अंदर, कि फीवर एंड फेलियर ये 2 चीज होती है। इसको कभी भी अगर ये होती है तो डिटेल इवैल्यूएशन उसका होना है। ओके। तो वी आर नॉट यहाँ पे इंटरेस्टेड इन फीवर जी। बट ये फेलियर है, बच्चा एग्जाम में पास नहीं हो पाता है, तो वी नीड टू इवैल्यूएट द चाइल्ड थरली। इवैल्यूएशन एज इन कुछ टेस्ट वगैरह कराना वो चाहिए? दूसरी बात है, लेकिन पहले उसका देखना है कि उसका आईक्यू बराबर है कि नहीं है, ओके। उसका एनवायरनमेंट बराबर है कि नहीं है, स्कूल का कॉलेज का एनवायरनमेंट बराबर है कि नहीं है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये मैच नहीं हो रहा है। हर बच्चा जीनियस होता है, हर बच्चा स्कूल में जाता है वो नियत से जाता है कि मैं पढ़ाई करने जाऊं और मेरा रिजल्ट पास का आए।
जी, बट डॉक्टर देयर आर लेकिन अगर नहीं आता है जी तो हमको बच्चे को इवैल्यूएशन करना जरूरी है। जी आप कहीं पे भी, वहाँ कोई साइकोलॉजिस्ट होता है आपके उत्तराखंड के अंदर, आप प्लीज उसके कांटेक्ट में रहिए और उसको बताइए कि ये मसला है क्या, तो इंशाल्लाह विल गेट द आंसर। अगर नहीं होता है तो स्क्रीन पे मेरा नंबर है, आप मुझसे राब्ता कायम कीजिए। इंशाल्लाह विल ट्राई टू हेल्प टू इवेल्युएट द चाइल्ड के प्रॉब्लम क्या है, फेलियर का प्रॉब्लम क्या, फेलियर का रीजन क्या है, क्यों है, ये क्यों फेल होता है हमारा बच्चा। डॉक्टर डू यू थिंक ये ज़रूरी है, नेसेसरी है कि फ़िलहाल वो अपने बच्चे को काउंसलर के पास लेकर जाए, या कुछ टिप्स वगैरह है जो वो घर पे अपने बच्चे पे ट्राई कर सकते हैं? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि इस बच्चे को इवेल्युएट करना चाहिए। ओके, ज़रूरी है। हाँ, या तो उसके आईक्यू में प्रॉब्लम है, या तो उसके मीडियम में प्रॉब्लम है, या तो उसके एनवायरनमेंट में प्रॉब्लम है, या तो वो कोप अप नहीं कर पाता है। जी, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। और अगर हम लोग अभी बच्चे को जान लेंगे तो उसकी प्रॉपर उसको गाइडलाइन मिलेगी, और प्रॉपर उसका अगर करेक्शन हो जाएगा तो उसका फ्यूचर ब्राइट हो जाएगा। एग्जैक्टली तो सिस्टर आपसे यही कहना चाहेंगे कि आप देखिए आपके आसपास अगर कोई साइकोथेरेपिस्ट, कोई काउंसलर है तो आप उनसे रब्ता कायम करें, या तो फिर आप स्क्रीन पर डॉक्टर का नंबर देख सकते हैं, आप डॉक्टर को कॉल भी कर सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। सलामुन अलैकुम। वालेकुम सलाम। बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, डिप्रेशन में हूँ, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हूँ, बहुत ही ज़्यादा। मेरी अम्मी को जानना बहुत ज़रूरी है और वो समझ नहीं पा रही है। बोलती है किताब पढ़ो, नमाज़ पढ़ो, ये सब तो मैं करती हूँ, फिर भी डिप्रेशन में हूँ। कोई भी चीज़ में दिल नहीं लगता, रोती हूँ चुप चुप कर। कुछ गलत करने का दिल कहता है, लेकिन पता है मुझे कि अज़ाब आएगा। डॉक्टर, इन्होंने एक सवाल में 3 बार कहा है कि ये डिप्रेशन में है। ये बात काफ़ी है इस चीज़ को बताने के लिए कि ये एक्चुअली शायद बहुत ज़्यादा परेशान है। मैं बिल्कुल आपकी बात से एग्री हूँ कि ये जो बच्ची है वो बता रही कि मैं डिप्रेशन में हूँ। जी, मैं सबसे पहली एडवाइस, सजेशन, रिकमेंडेशन ये दूंगा कि इमीडिएटली यू सी द साइकियाट्रिस्ट। बट जिस तरह इनकी मम्मी समझ ही नहीं पा रही हैं, तो आपको लगता है कि ये इन्हें साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाएंगी? यू हैव टू कन्विंस योर मामा कि भाई ये एपिसोड दिखाओ उनको कि भाई ये डॉक्टर की सजेशन है, एडवाइस है, रिकमेंडेशन है कि आप साइकियाट्रिस्ट को जाके मिलो। जी, और इन केस नहीं जा पाए तो मैं फिर दूसरा सॉल्यूशन देता हूं कि यू वर्क ऑन योर सेल्फ। आपको अपनी लाइफस्टाइल, डे टू डे लाइफस्टाइल, एडीएल, एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग, आपको बदलना पड़ेगा। ओके, बदलना है ही नहीं बोल रहा हूं आपको, बदलना पड़ेगा। यू नीड टू वर्क विथ योर सेल्फ। आपको अपने थॉट को काउंटर करना है। आपका मन नहीं लगता है वो भी काम आपको करना है। एक्सरसाइज करनी है, थोड़ा वॉक अगर पॉसिबल हो सके तो वॉक करना है। जब भी आपको डिप्रेशन आए या जब भी आपके रेगुलर थॉट्स हो, नेगेटिव थॉट्स हो कि नहीं अभी मुझे मेरे थॉट्स से बाहर नहीं आ सकती हूं मैं जी, मैंने आपको कभी एक रबर की एक्सरसाइज दिखाई थी। देखिए, मैं ये रबर बैंड की एक्सरसाइज सबको दिखाता हूं जो लोग अपने थॉट से बाहर नहीं आ सकते हैं। ये मेरे हाथ में रबर बैंड जो फीमेल लोग अपने बालों में डालते हैं वो रेगुलर रबर बैंड हर एक घर में मिलेगा। ये आपको रबर बैंड को अपने इस तरह से हाथ में बांध देना है। मेरी बहन बराबर देख लो, ये एक्सरसाइज मैं आपको बताता हूं। जब भी आपको डिप्रेसिव थॉट आते हैं, नेगेटिव थॉट आते हो, या वो साइकिल से आप बाहर नहीं निकल सकते हो, आपको इस तरह रबर बैंड अपने हाथ में बैंगल के जैसा पहनना है। और जब भी अपने आप को थॉट आवे इस तरह अपने आप को हर्ट करना है। ये रबर बैंड से आपको ये अपने यहां हर्ट होगा ना तो यहां की जो विशियस साइकिल है वो टूटेगी जी। और यहां की जैसे ही साइकिल टूटे ना यू स्टार्ट थिंकिंग पॉजिटिव जी। समझो कभी अगर रबर बैंड आपके घर में नहीं है फॉर सम रीजन, या आप कहीं मजलिस में हो या कहीं मीटिंग में हो या कहीं ऐसी जगह हो जहां पर आपके पास रबर बैंड का नहीं है, देन पिंच योरसेल्फ। आप पिंच करोगे आपको थोड़ा हर्ट होगा, यहां हर्ट होगा तो यहां की साइकिल बदलेगी। राइट। एंड यू हैव टू वर्क विथ योरसेल्फ। पॉजिटिव, आई कैन डू इट, मुझे ये थॉट नहीं लाने की है, आई कैन डू इट। दूसरा एक मैं फॉर्मूला बताता हूं कि आप बिल्कुल भी जब भी आपको थॉट आती है आप एक गिलास पानी पी लो।
फौरन। यहाँ की फायर जो है वो शांत हो जाएगी। ओके। दूसरा एक मुझे बहुत ही डर के साथ में बोलता हूं, लेकिन आपको जानना और सुनना बहुत जरूरी है कि इस तरह के जो लोग होते हैं ना, दे आर वेरी वल्नरेबल। और वल्नरेबल एज इन? बहुत एकदम बहुत स्लीपरी होते हैं, बहुत मतलब कहीं ना कहीं ये स्लिप हो जाते हैं। और 4 चीज में स्लिप होना मुझे बहुत डर लगती है। ओके, कौन सी 4 चीजें डॉक्टर? एक तो इन्होंने बताया कि कहीं ना कहीं उसको ऐसी फ्रेंड मिल गई जिसने उसको स्मोकिंग की ऑफर दी। ओह, सो आपको लगता है कि शी कैन गेट इनटू ड्रग्स? उन्होंने बताया कि मुझे डर लग रहा है कि मुझे कुछ ऐसे काम करने के गलत काम, जी, गलत काम करने के दे। तो गलत काम में एक ये स्मोकिंग हो सकता है जी। दूसरा बहुत ही अहम काम है कि ये अगर जवान बच्ची है, कोई ऐसा पार्टनर उसको मिला, दोस्त मिला, और दोस्त मिलके उसको बहकाया, उसको पैम्पर किया, उसको नर्चर किया, तो ऐसी जो पर्सनालिटी होती है या डिप्रेशन वाले जो होते हैं ना, वो बहुत जल्दी आसानी से स्लिप हो जाते हैं और वो गलत रिलेशन में अगर आ गई कि लाइफ खराब हो जाएगी, तो बहुत मुश्किल होगी। क्योंकि एक तो ऑलरेडी एक प्रॉब्लम में है वो, और दूसरा ये प्रॉब्लम में आ जाएगी बच्ची। राइट। तीसरा मुझे और भी मतलब जितने भी डिप्रेसिव वाले हैं उसमें ये 4 चीज में बहुत ज्यादा हो जाते हैं, स्मोकिंग, रिलेशनशिप। दूसरा, अगर YouTube पे या कहीं से उसको एक्सेस मिल गया पोर्नोग्राफी का, तो वो चीज जो है उसको वो हैप्पी हार्मोन रिलीज करके उसको रिलैक्सेशन देंगी, लेकिन एडिक्टिव। ये सारी चीजें एडिक्शन वाली है। ओके। और अगर ये 3 चीज नहीं मिली और अल्लाह न कर अगर ये मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर में चले गई और कभी सुसाइडल आइडिएशन आया, तो ये सुसाइड की तरफ भी माइल हो सकती है। लाइक चांसेस है इसके? है चांसेस। तो इनके घर वालों को तो इन पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल ध्यान देना चाहिए, अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। और ये बच्चे को ये 4 चीज से आपको परहेज करनी है। इन एनी गिवन सिचुएशन आपको स्मोकिंग शुरू नहीं करनी है। इन एनी गिवन सिचुएशन जब तक आप स्टेबिलिटी पे नहीं आती हो, रिलेशनशिप के अंदर एंट्री मत लो। आपको पोर्नोग्राफी नहीं देखना है इन एनी वे, 1 मिनट भी नहीं देखना है। और इन एनी गिवन सिचुएशन आपको सुसाइडल आइडिएशन आते भी है, यू गो टू द काउंसिलर ASAP। राइट। लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा कि अगर आप अपनी मम्मी को कन्विंस कर सकते हो, यू डू गो टू साइकियाट्रिस्ट एंड स्टार्ट सर्टेन मेडिकेशन। जी डॉक्टर, इनके क्वेश्चन से मुझे एक बात का एहसास हुआ जो मैंने सोसाइटी में काफ़ी देखा है। जब भी कोई इंसान अपना प्रॉब्लम या अपने इश्यूज किसी के साथ शेयर करने की कोशिश करता है, चाहे वो घर वाले हो, दोस्त हो, कोई पहचान के लोग हो, तो अक्सर ये लाइन कही जाती है, आपका रोज़ का रोना है, आप हमें अपने मसले मत सुनाइए। आज के टाइम पे किसको मसला नहीं है। और स्पेशली कोविड सिचुएशन की बात करें तो ये तो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। हम कहते हैं कि हर कोई परेशान है, तुम्हारा कोई नया प्रॉब्लम नहीं है। तो कोई अगर आपसे शेयर कर रहा हो या डिप्रेशन में हो, जिस तरह ये सिस्टर हमारी बता रही हैं, तो इस तरह के जब जवाब दिए जाते हैं तो ये कितने हद तक सही है? ये सही थे 25 साल पहले। सही थे 25 साल पहले। ओके। अभी एनवायरमेंट सिचुएशन ऐसा हो गया कि हर 10 लोग में 2 लोग डिप्रेशन का शिकार होते हैं। ओह। तो अगर इस तरह की सिचुएशन है तो माँ बाप भाई बहन जितने भी अड़ोस पड़ोस है, उनको मिलके, हमारे फैमिली मेंबर को मिलके हमारी फैमिली मेंबर की मदद करनी चाहिए, ना कि ये कहना चाहिए कि आप अगर ये कहोगे तो उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचेगा सिवाय ये 4 रास्ते के। अगर ये 4 रास्ते पे अल्लाह ना करे मौला ना करे कभी ये चले गई बच्ची या बच्चा जी, तो फिर वापस आना बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। एग्जैक्टली। तो सिस्टर आपसे यही कहना चाहेंगे कि जिस तरह डॉक्टर ने बताया वो 4 चीज़ें आपको नहीं करनी है, स्मोकिंग, रिलेशनशिप, पोर्नोग्राफी एंड सुसाइड। ये 4 चीज़ों से आपको दूर रहना है, इनके थॉट्स से आपको दूर रहना है। साथ ही जैसे डॉक्टर ने कहा, अपना एक ADL एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग फॉर्म कीजिए। साथ ही कोशिश कीजिए पॉजिटिव चीज़ों से अपने आप को सराउंड करने की, ताकि नेगेटिव थॉट्स आप पर असर ना करें। आपके पेरेंट्स से, खासकर आपकी मम्मी से हम यही कहना चाहेंगे कि आपकी बेटी है। आई नो कि जब आप एज अ पेरेंट सोचे तो आपने ज़िंदगी में बहुत कुछ बर्दाश्त किया होगा, सहा होगा, तो लगता है कभी कभी कि शायद सामने वाले की प्रॉब्लम छोटी है, लेकिन आई बिलीव आपको एक बार सुन लेना चाहिए और आपकी बेटी को आपको काउंसलर के पास ज़रूर एज सून एज पॉसिबल ले जाना चाहिए। सो विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
अब ये जो सवाल है ये भी अगर आज के यंगस्टर्स की यूथ की बात करें तो ये इनका एस्केप है, साथ ही इस प्रॉब्लम को स्मोकिंग से रिप्लेस कर दिया गया है ये कहकर कि ये हर्बल है और इसमें कोई टॉक्सिन्स नहीं है, हुक्का पी सकते हैं, हुक्के में सुकून है। ऐसी बहुत सारी बातें आजकल यंगस्टर्स करते हैं डॉक्टर। और ये सवाल भी जो है हमारा ये हुक्का स्मोकिंग पर है। इनका कहना है माई फ्रेंड हैज स्टार्टेड ट्रीटिंग हुक्का लाइक अ नेसेसिटी। एवरी डे 2 to 3 hours शी स्मोक्स हुक्का। इज दिस फाइन और शुड आई इन्फॉर्म हर पेरेंट्स? शी स्टेज अलोन एंड इज करंटली डूइंग वर्क फ्रॉम होम। या इनका ये कहना है, हमारे व्यूअर्स के लिए ट्रांसलेट करना चाहूँगी कि इनकी फ्रेंड ने हुक्का को एक ज़रूरियात की तरह ट्रीट करना स्टार्ट कर दिया है। दिन में 2 से 3 घंटे तक इनकी फ्रेंड हुक्का पीती है। ये जानना चाहती है क्या ये सही है, गलत है, इनके पेरेंट्स को बताना चाहिए, क्योंकि इनकी जो दोस्त है वो अकेले रहती हैं और लॉकडाउन की वजह से फ़िलहाल वो वर्क फ्रॉम होम कर रही है। हुक्के में सुकून है डॉक्टर, ऐसा कहते हैं हमारे यंगस्टर्स। वेरी गुड। और है सुकून, आई वुड से दैट, बिकॉज ये निकोटिन का छोटा भाई है। हर्बल है, कोई प्रॉब्लम नहीं वो है। दैट इज ऑल हर्बल, वो सब उसकी मेकअप है उसका। हर्बल है, फ्लेवर है, ये उसका सारा मास्किंग है जी। लेकिन इफ यू सी इन दैट हर्बल, निकोटिन का कंपोनेंट है उसके अंदर। एग्जैक्टली। और निकोटिन का कंपोनेंट है, उसीलिए उसने वर्ड नेसेसिटी यूज किया। एडिक्शन है, एडिक्शन, वर्ड ऑफ एडिक्शन। अभी क्या होगा थोड़े दिन के बाद में, अभी हुक्के से उनको जो सुकून मिलता है ना, आपके वर्ड में रिवॉर्डिंग, जो अपने न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं रिवॉर्ड करते हैं अपने को, हैप्पी हार्मोन होते हैं, वो उसको अच्छा नहीं लगेगा। ओह, फिर कुछ और चाहिए। देन फिर स्मोकिंग, नेक्स्ट स्टेप। क्योंकि इट्स अ गेटवे टू ड्रग्स इन अ वे यस। ओह, क्या होता है कि जब बच्चा, लड़का या लड़की जब भी स्मोकिंग शुरू करते हैं ना, जी। तो जब भी बच्चा पहला स्मोकिंग शुरू करेगा, लड़का या लड़की, तो छुप के करेंगे। ये नॉर्मल टेंडेंसी है, क्योंकि उसके दिमाग में एक रिस्पेक्ट का डिमार्केशन होता है, एक लाइन होती है कि कोई मुझे देख न ले। ओके। अभी आज नया ऐसा ट्रेंड निकला है कि मम्मी डैडी के सामने भी बच्चे लोग हुक्का पीते हैं। मम्मी डैडी भी कई घरों में साथ में बच्चों को हुक्का पीते मैं हैं। आई विल टेल यू वन एग्जांपल, मैं नाम नहीं लूंगा। मेरे पास एक क्लाइंट आई, अपनी जवान बेटी को लेके आया कि डॉक्टर साहब मैं बहुत परेशान हूं, ये मेरी बच्ची वीड के अंदर मुब्तला हो गई। ओह, तो मैंने जब उसकी हिस्ट्री लिया तो उसने बोला, उसकी माँ बेचारी बहुत ही रोने लगी कि ये मेरी वजह से हुआ है। बोला क्यों आप अपने आप को ब्लेम करते हो? बोले नहीं, मैं इसको 1 मरतबा 2 मरतबा 3 मरतबा हुक्का पार्टी में लेके गई और मैंने इसको फोर्स किया कि तू हुक्का पी, आंटी का मान रख। उस आंटी का रिस्पेक्ट रखने के लिए, इसको धुआं नहीं अच्छा लगता था तो भी मैंने इसको हुक्का पीने के लिए फोर्स किया। अब वो हुक्के के बाद में सेकंड स्टेज पे आ गई, वो स्मोकिंग पे। और जब 12th में गई तभी उसको कोई ऐसे फ्रेंड सर्कल मिल गए जो उसको वीड के ऊपर डाल दिए। तो जो दिमाग में जो डिमार्केशन था वो निकल गया। और यही बच्चे के साथ में ये भी हो सकता है, अल्लाह करे कि ना हो, कि ये आज हुक्का है कल स्मोकिंग पे आएंगी, क्योंकि अकेले है, वर्क फ्रॉम होम है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई हमारे पास सुपरवाइजर नहीं है। माँ बाप होते हैं ना, राइट, थोड़ा डर रहता है, तो ये तो कोई भी नहीं है। तो इन अ वे मेरी बच्ची प्लीज, आप उसके माँ बाप को बोलने से कुछ नहीं होगा, एंड वी विल नॉट सजेस्ट यू कि उसके माँ बाप को बोलो, इसके माँ बाप को बोलो। आप अपनी दोस्त की अच्छी दोस्त बनो, उसको बताओ कि दिस इज नॉट गुड। ये आप न्यूरल पाथवे बना रहे हो एडिक्शन का, अपने हाथ से अपने दिमाग में न्यूरल पाथवे बना रहे हो। सो डोंट क्रिएट दिस न्यूरल पाथवे। बहुत सारे सुकून बहुत सारी दूसरी जगहों पर भी मिलेंगे। सो डोंट गो आफ्टर प्लेजर, गो फॉर हैप्पीनेस। राइट, बिकॉज ये प्लेजर होगा तो कल पेन आएगा। पेन और प्लेजर का एक साइकिल होता है जी। अभी प्लेजर होगा, फिर कल पेन होगा, फिर वापस प्लेजर होगा। लेकिन अगर आप हैप्पीनेस, और ये प्लेजर होता है बाहर से आता है, हमारा कभी मन नहीं भरता है प्लेजर से जी, और हैप्पीनेस आती है वो अंदर से आती है। तो प्लीज डोंट डू सच थिंग्स, डोंट क्रिएट योर न्यूरल पाथवे, डोंट गो इनटू एडिक्शन। वापस आना बहुत मुश्किल होता है, एडिक्शन से बाहर निकलना बहुत बहुत मुश्किल होता है। तो माय डियर, डोंट गो, स्टॉप फ्रॉम टुडे। 2-4 दिन तकलीफ होगी,
लेकिन निकोटिन का एडिक्शन हो जाएगा, आगे अगर ड्रग वे का गेट मिल जाएगा आपको, ज्यादा मसला हो सकता है, बहुत ही बड़ा मसला हो सकता है। जी। तो आपसे यही कहना चाहेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, और आपकी फ्रेंड से ये कहेंगे कि अपनी फ्रेंड का ख्याल रखें। आज के वक्त में ऐसे दोस्त मिलना जो आपको गलती पर रोके, ये बहुत रेयर है। आज के वक्त में किसी के पास किसी के लिए वक्त नहीं होता। तो वहीं हम आपसे ये कहना चाहेंगे, डोंट इन्वॉल्व हर पेरेंट्स। ट्राई कीजिए, आपकी अच्छी फ्रेंड है ना, आप बैठ के बात कीजिए, समझाइए, उसे बताइए कि दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप इनटू द वर्ल्ड ऑफ ड्रग्स। उन्हें समझाइए, इंशाल्लाह वो आपकी बात ज़रूर समझेगी। तो आइए बढ़ते हैं हमारे आखिरी क्वेश्चन की तरफ। I have just turned 11 years old and my dad can be pretty weird at times. He isn't mean or anything and I love him, but I am scared of him. He often threatens to beat me and calls me words such as useless, worthless, and I should be ashamed of myself over small things like forgetting something he asked me to get. हमें एक 11 साल के बच्चे ने सवाल किया है कि वो कभी कभी अपने डैडी को नहीं समझ पाते हैं, और इनका ये कहना है कि अपने डैडी से बहुत प्यार करते हैं, उनके डैडी बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये अपने डैड से डरते हैं क्योंकि अक्सर इनके डैडी इनसे कहते हैं कि या तो वो इन्हें मारेंगे या फिर वो इन्हें यूजलेस, आप कोई काम के नहीं हो, आपका कुछ नहीं हो सकता, तुम्हें अपने आप पर शर्म आनी चाहिए, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। डॉक्टर, अपने ही बच्चे को कहना कि आप कोई काम के नहीं हो। पहले तो ये समझ लो एज ए माँ बाप कि जितने भी इस दुनिया में बच्चे हैं वो एक आपके लिए गिफ्ट है, आपके लिए एक नियामत है। ट्रू। बंडल ऑफ पोटेंशियल, बंडल ऑफ जीनियसेस, बंडल ऑफ इंटेलेक्चुअल, इंटेलिजेंट, ये सारी चीजें बच्चे के अंदर है, हर बच्चे में है, हर बच्चे में। जी। अगर माँ बाप इस चीज को, अगर एबंडेंस को, इस नियामत को अगर नर्चर करे, पैम्पर करे, उसको इवॉल्व करे, उसका ध्यान रखे, तो यही बच्चा अपने खानदान का, अपने पड़ोसियों का, अपनी सिटी का, अपने स्टेट का, अपने देश का नाम रोशन करता है। जी। और यही बच्चा अगर बोले कि आप यूजलेस हो, वर्थलेस हो, होपलेस हो, तो बच्चा बोलता है कि हाँ मैं तो यूजलेस हूं, अब मैं मेरे डैडी को प्रूफ कैसे करूं कि मैं यूजलेस हूं। अच्छा, मतलब ये बच्चे की थॉट, बच्चे की सोच है ना। जी जी। अब मैं तो यूजलेस हूं ही, अभी फेल भी हुआ तो क्या फर्क पड़ता है, माय डैडी मम्मी सेज कि आई एम अ यूजलेस गाय, आई एम अ होपलेस गाय, दे आर नॉर्मल। और ठीक है, तो ठीक है, फेल होना, मस्ती करना, गलत रास्ते पे जाना। अभी माँ बाप के जो अल्फाज है वो बच्चे की साइकी के ऊपर, इमोशन के ऊपर कितना नेगेटिवली डीप काम किया, आप तो बोल के भूल गए। वो कितने सालों तक याद रहेगा, आप सोच भी नहीं सकते। कितने सालों तक याद रहेगा, सिर्फ नहीं याद रह के इम्प्लीमेंट भी करेगा, आपको प्रूफ करेगा कि आपकी बात सच्ची थी। आई एम अ होपलेस, आई एम अ वर्थलेस, आई एम अ यूजलेस गाय। अगर इसको नर्चर करना है, अगर इसको पैम्पर करना है, तो आपको अपने बच्चे को अच्छे अल्फाजों से उसको सराहना है, उसको मोटिवेट करना है कि लाइफ में यू कैन डू इट, तू कर सकता है, यू आर अ गुड गाय, तू ही कर सकता है। एंड डॉक्टर, इट्स फाइन अगर आपका बच्चा कुछ लाने भूल जाए या कभी आपकी बात ना नहीं, ये भूल जाता है उसी लिए कि वो सोचते रहता, प्री ऑक्यूपेशन है उसके दिमाग में कि मेरे डैडी ने ऐसा क्यों बोला, ऐसा क्यों बोला, ऐसा क्यों बोला। वो भूलता भी है, उसकी रीजन यही है कि वो अपने आप को बोलता है कि मैं ऐसा हूं। इतना गहरा इंपैक्ट है इन वर्ड्स का। आपने एक पत्थर पानी में डाला ना, आपने तो पत्थर डाल दिया, वो पानी के अंदर कितना गहरा पत्थर जाएगा, यू डोंट नो, आई डोंट नो। तो हर माँ बाप को एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपने बच्चों के साथ में, अगर अपने बच्चे को इवॉल्व करना है, अगर अपने बच्चे को अच्छा इंसान बनाना है, तो उसकी रूह को अल्फाजों से, अच्छे अल्फाजों से उसकी रूह को खिलने का मौका दो। जी। आप इस तरह अल्फाज यूज करके उसकी रूह इवॉल्व होने के पहले ही मुरझा जाती है। Exactly. और उसके कारण माँ बाप है, यही बच्चे रिबेल बनते हैं, फिर आगे जाके क्रिमिनल बनते हैं, आगे जाके उनको बोलता है कि मेरे को प्यार मिला ही नहीं, मैं क्या करूं। जब मुझे ऐसे अल्फाज मिले तो मैं भी लोगों को यही अल्फाज दूंगा जिंदगी के अंदर। बचपन में दिए हुए जख्म इतनी आसानी से नहीं भरते हैं। तो आप जख्म दोगे ही क्यों अपने बच्चे को। एग्जैक्टली।
Exactly. आपको सिर्फ यहां बदलना है कि मेरा बच्चा जो है वो गिफ्ट है, एंड उसके पास जितनी एबिलिटी मैं सोच सकता हूं उससे भी ज्यादा है। अगर ये आप अपने बच्चे को 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स देंगे ना, आप अपने बच्चे को 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स देंगे उसकी पर्सनालिटी के अंदर, तब जाके बच्चा ग्रूम होगा कि नहीं यार मैं तो बहुत स्मार्ट हूं, आई कैन डू इट, मैं तो बड़े से बड़ा काम कर सकता हूं, मैं मेरे माँ बाप को खुश करने के लिए अच्छे से अच्छा काम करता हूं, अच्छे से अच्छा रिजल्ट लेके आ सकता हूं। तब जाके वो अच्छा रिजल्ट आएगा, तब जाके वो अच्छी पर्सनालिटी बनेगा और दुनिया को दिखाएगा कि मैं इनकी औलाद हूं। Exactly. उसके लिए आप जिम्मेदार हो। जी, अगर आप अपने बच्चे से कहें कि आई एम प्राउड ऑफ यू, आई एम श्योर यू कैन डू इट, आई एम विथ यू, वो उसे एनकरेज करेगा आगे बढ़ने के लिए। उसको हमेशा हमेशा अपने बच्चे को एक चीज हमेशा डालो उसके दिमाग के, यू कैन डू इट। बच्चा तू कर सकता है, यू आर द बेस्ट पर्सन ऑन दिस प्लैनेट, यू आर द बेस्ट बडी ऑन दिस प्लैनेट। सो आपसे ये कहना चाहेंगे, हम भी आपसे यही कहेंगे, यू कैन डू इट, यू कैन चेंज योर हैबिट। वी अंडरस्टैंड कि बच्चा है, छोटा है, बच्चे गलती कर देते हैं, ठीक है, लेकिन आप वो गलती को और बढ़ाएंगे इस तरह नेगेटिव वर्ड्स उसके ऊपर यूज करके। हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि ट्राई एंड इम्प्रूव योर स्पीच। आप कोशिश करें कि आप अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें बोलें, क्योंकि अगर आप अपने बच्चों से अच्छी तरह से बात करेंगे तो वो आपकी बात सुनेंगे भी और अपने आप को इम्प्रूव करने की भी कोशिश करेंगे। और एक तो ह्यूमन नेचर है कि जब भी हमसे कोई बुरी तरह बात करता है या हमें बुरी चीज़ें कहता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम नेगेटिव हो जाते हैं, साथ ही हम सवाल भी करने लगते हैं अपने आप से कि क्या मैं ऐसा हूँ, क्या सच में मुझ में ये कमी है। तो क्या आप ये चाहते हैं कि आपका बच्चा 11 साल की उम्र में ये सोचे कि वो यूजलेस है, वो होपलेस है, वो वर्थलेस है? कहीं अगर उसने गलती भी कर लिया ना तो आप बी फर्म, बी असर्टिव, डोंट गेट एंग्री, डोंट यूज सच वर्ड्स। मैं ये नहीं बोलता हूं कि आप बिल्कुल एंग्री हो मत, एंग्री नहीं होने का, there's a way. फर्म, बी असर्टिव, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, नॉट टॉलरेबल। एग्जैक्टली आपको ज़रूरत है फर्म होने की, असर्टिव होने की, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अब्यूजिव हो जाए या ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करें जो आपके बच्चे को पूरी ज़िंदगी के लिए जख्म दे दें। मैं फाइनल एक बात बोलूँगा कि प्लीज़ मैं हाथ जोड़ के बोलता हूँ, आप अपने बच्चे को लाफा तो मारना ही नहीं, कभी भी फिजिकल अब्यूज तो एन और नो जी। वो आपके बच्चे की सेल्फ एस्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस का मर्डर करते हैं। डोंट मर्डर द साइकी ऑफ योर चाइल्ड। एग्जैक्टली, दैट्स द साइलेंट मर्डर। आप सोच भी नहीं सकते हैं कि आपके अल्फाज, आपका अपने बच्चे पे हाथ उठाना उसके दिल को कितनी तकलीफ पहुंचा सकता है और वो इस चीज़ को कितने वक्त तक याद रख सकता है। तो आपसे यही कहना चाहेंगे, जिस तरह हम चाहते हैं लोग हमारी इज्जत करें, हमसे मोहब्बत से बात करें, प्यार से बात करें, सेम अप्लाइज टू योर चाइल्ड। आप भी अपने बच्चों को उतने ही मोहब्बत और उतने ही प्यार के साथ ट्रीट करें। डॉक्टर, थैंक यू सो मच अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। आपने मुझे इनवाइट किया, उसके लिए आपको थैंक यू। जी, आखिर में आपसे ये कहना चाहेंगे कि आपके प्रॉब्लम का सल्यूशन लेकर हम हर बार हाजिर होते हैं प्रोग्राम यूथ पेट्रोल में। सो अगर आपको कोई मसला है, कोई परेशानी है, आप किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, आपको समझ में नहीं आ रहा आपको क्या करना चाहिए, यू आर नॉट अलोन। आपकी टीवी स्क्रीन्स पर हमारी सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स मौजूद है, आप हमसे रब्ता कायम करें। हम कोशिश करेंगे आपके मसले का सल्यूशन आप तक पहुंचाने की प्रोग्राम यूथ पेट्रोल के जरिए। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, पर बने रहिए चैनल विन के साथ पैगाम इंसानियत। शुक्रिया।